अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि आप अपने वेट को नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन टॉपिक है और बहुत लोग इस पर बात भी करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। मैं इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी कि ओवर वेट होने के क्या नुकसान होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और इससे आप कैसे नेचुरली जो है वो बच सकते हैं। तो आज की वीडियो इस एतबार से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोटापा क्या होता है। तो बेसिकली मोटापा एक काफ़ी कॉमन और सीरियस कंडीशन है। अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी तेज़ी से बढ़ा है ये, और उसकी वजह यही है कि ये काफ़ी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे स्मार्ट गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, लोगों की खाने के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ये अब दुगनी तरीके से बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके होने की भी कुछ ख़ास रीज़न्स भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये है कि जो मोटापा या ओबेसिटी होती है, इसको नापने के लिए एक स्केल इस्तेमाल होता है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। और इसकी कुछ रेंजेस होती हैं जिसमें जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से लेके 25 के अंडर होना चाहिए। अगर किसी का 25 से ज़्यादा होता है तो वो फिर ओवरवेट कहलाता है, और अगर किसी का 30 से ज़्यादा होता है तो फिर वो ओबीस कहलाता है। तो ये एक तरीका होता है इसको मेजर करने का। उसके अलावा ये है कि ओबेसिटी जो होती है, यानी मोटापा जो होता है, वो सारी बीमारियों की जड़ होता है। तकरीबन जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मोटापे से बहुत ज़्यादा लिंक होती हैं। तो जैसे ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, या शुगर हो गई, या कुछ तरह के कैंसर्स हो गए, ये सारे जो है मोटापे की वजह से हो रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ओबेसिटी या मोटापे के रीज़न्स क्या होते हैं। तो ओबेसिटी के जो कॉमन रीज़न्स होते हैं उसमें सबसे पहला ये होता है कि आपकी जीन्स के अंदर ही जो है वो मोटापा होता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली में सबको जो है ये है ओबेसिटी का इशू, तो फिर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको भी ये ज़रूर हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि आपको कुछ आपकी लाइफ़स्टाइल से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है, आप बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उनको भी ज़ाहिर-सी बात है फिर ये मोटापे का इशू होता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों की फ़िज़ियोलॉजी ऐसी होती है, यानी उनकी बॉडी टाइप ऐसी होती है कि उनका मेटाबॉलिज़्म जो है वो ऑटोमेटिकली ही स्लो होता है, तो वो उनको भी जो है फिर मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्लस ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनका भी वेट जो है गेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों के खाने पीने की हैबिट्स बहुत बुरी होती हैं, जो कि कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ऑयली फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो भी जो है ओवरवेट हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने वेट को नेचुरली कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपनी डाइट में जो है वो प्रोटीन का एडिशन ज़्यादा करें, और उसमें बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप सुबह के नाश्ते में जो है वो आप प्रोटीन ले लें। जैसे कि एक बॉयल एग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन को हज़म करने के लिए हमारी बॉडी को जो है वो काम करना पड़ता है और कैलोरीज बर्न होती हैं इससे, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। और सेकंड काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने सिंगल इंग्रेडिएंट वाले खानों का इस्तेमाल करना है, यानी कि कोशिश ये करें कि अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो वो आप सिर्फ फ्रूट सादा ही खाएं, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ना करें, जैसे कि आप उसका शेक बना के ना पिएं या उसका जूस बना के ना पिएं, क्योंकि अगर आप सादा फ्रूट खाएंगे तो सिर्फ आपको उसी की कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई और चीज़ भी ऐड कर लेंगे, जैसे दूध मिला के आप शेक बना लेंगे, चीनी डाल लेंगे, तो उनकी कैलोरीज भी ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से जूसेस में भी ये होता है कि आप और चीनी वगैरह डालते हैं और ज़्यादा फ्रूट्स उसमें डल जाते हैं, तो वो और मज़ीद कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो आप जो है रॉ फ्रूट्स खाएं। इसी तरीके से आप एडिशनल चीज़ें ऐड ना करें किसी भी खाने में, जैसे अगर आप नॉर्मली कोई चीज़ खा रहे हैं तो केचप, सॉसेज, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं। या आप अगर पॉपकॉर्न्स वगैरह नॉर्मल खाते हैं तो आप नॉर्मल वाले पॉपकॉर्न्स खाएं, चीज़ वाले, या जो है आप जिनके अंदर बटर होता है, या जो कैरेमल पॉपकॉर्न्स होते हैं वो आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ जो तीसरा काम आपने करना है वो ये है कि आप अपनी पोर्शन कंट्रोल करके डाइट लें।
ये वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी डाइट के जो है वो पोर्शंस कंट्रोल करें, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में खाना ना खाएं, छोटे पोर्शंस में आप खाना खाएं। जिसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक छोटी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप अपना खाना खाएं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि आपने रोटी का साइज़ जो है वो नॉर्मल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी जो रोटी होती है तंदूर वगैरह की, मोटी और बड़ी रोटी, वो अवॉइड करनी है। एक नॉर्मल जो घर की पतली चपाती होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, जो 6 इंचज़ की होती है रफली। और आपने हर खाने के साथ एक पोर्शन जो है वो सैलेड का ज़रूर रखना है। जब भी आप खाना खाएं तो एक पोर्शन साथ में आपने सैलेड का ज़रूर लेना है। इसके साथ साथ ये कि आपने प्रोसेस फूड्स जो हैं वो आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। नमक का इस्तेमाल अपनी डाइट में आपने कम करना है। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है, लेकिन आपने दूसरे लिक्विड्स जो हैं जैसे कि फ्रिजी ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स या जूसेस वगैरह का जो इस्तेमाल है वो आपने बहुत ज़्यादा कम कर देना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं। और उसके अलावा आप अगर कोई चाय या कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो वो भी फिर आप बग़ैर शुगर के ही लें तो अच्छा है। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपने अपनी डाइट से कम करने हैं। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जैसे ब्रेड के अंदर होते हैं या आपको वाइट राइस में होते हैं या बेकरी के प्रोडक्ट्स में होते हैं, तो ये चीज़ें आपने जो है अपनी डाइट से अवॉइड करनी है। उसके अलावा आजकल एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीका भी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, अगर आपकी सेहत प्रॉपर है, आप नॉर्मल हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। जिसमें आपने ये करना है कि उसके 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें कॉमन ये होता है कि आप हफ्ते में जो है 2 दिन फास्ट कर सकते हैं। उस फास्ट के दौरान जो है आपको 500 से 600 कैलोरीज बस लेनी होती हैं 2 दिन, तो वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। या एक तरीका ये होता है कि आपको 16 घंटे का फास्ट करना होता है और 8 घंटे का टाइम पीरियड होता है खाने पीने के लिए। 8 घंटे की एक विंडो होती है जिसमें आप खा पी सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, इससे भी आपका वेट जो है बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। उसके अलावा आपने अपनी रूटीन अच्छी करनी है खाने पीने की, प्रॉपर आपने हैबिट्स बनानी है खाने पीने की, जैसे सबके साथ बैठ के प्रॉपर टेबल पे एहतमाम के साथ खाना खाएं और खाना खाते हुए जो है वो टीवी बिल्कुल भी ना देखें। उसके अलावा फ़ाइबर का एडिशन आप अपनी डाइट में ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग फ़ाइबर ले रहे होते हैं तो उनका ये होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस उनको जल्दी हो जाती है, उनका पेट भरा भरा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो लेस कैलोरीज ले रहे होते हैं। उसके अलावा आपने जो है सबसे एक कॉमन काम ये करना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने ज़रूर रखनी है। कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करें, जैसे कार्डियो कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग या स्विमिंग आप 1 घंटे की कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये आपने ज़रूर ऐड करना है अपनी रूटीन में। उसके अलावा आप जो है अपने स्ट्रेस के और एंजाइटी के लेवल को कम करें, प्रॉपर नींद लें, क्योंकि जो लोग कम सोते हैं या सही से नहीं उनकी स्लीप साइकिल सही होती, या जो है कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस लेते हैं तो उनके भी ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि वेट बढ़ाते हैं।